बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 सिमिलर फिगर्स की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को, इन तीन क्वेश्चंस को। तो इन तीन क्वेश्चंस को करने से कबल यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी को लेकर, ठीक है। सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं? सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं? जिनकी शेप तो एक जैसी होती है लेकिन उनके साइज का ये नहीं होता कि वो उनका साइज एक जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा तीन के तरह के केसेस में जो फिगर्स हैं वो सिमिलर होती हैं। पहला केस है कि उनके तीनों एंगल्स आपस में एक जैसे हों, ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस कि उनकी जो दो आपस में क्रॉसपोंडिंग रेशियोज हैं वो आपस में अगर इक्वल आ जाएं तो तब भी वो फिगर आपस में सिमिलर होती हैं। तीसरा केस, अगर तीनों साइड्स की क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल आ जाती है तो वो भी सिमिलर होती हैं। हाँ, फर्स्ट वाला केस जो है उसको पढ़ते हैं, कहते हैं इफ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल हो, जैसे हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है। इफ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू टू क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इन अनदर ट्राइंगल, अगर इसके दो एंगल जो है वो दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, जैसे हम कह लेते हैं इसका ये वाला और इसका ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपस में क्रॉसपोंडिंग, और इसका ये वाला और ये वाला आपस में क्रॉसपोंडिंग हो, तो कहता है द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो तीसरा वाला है जो यहाँ पे बनेगा वो भी फिर आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। सिंस द एंगल्स आर सेम, अगर एंगल्स तीनों सेम हों द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ऐसी ट्राइंगल को सिमिलर कहता है, और ये सिमिलर का सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं और उसने कहा ये जो एंगल ए है ये एंगल डी के इक्वल है, और ये एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, और जो एंगल सी है ये वाला वो एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। तो जबकि तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि इधर वाली ट्राइंगल के आपस में सिमिलर है। जैसे कि स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि सेम शेप हो सकती है लेकिन साइज एक जैसा होना जरूरी नहीं है। जैसे कि देखेंगे इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, लेकिन फिर भी इनके एंगल्स आपस में इक्वल है, लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। दूसरा केस ये है इफ द रेशियो ऑफ टू क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, अगर क्रॉसपोंडिंग साइड जो हैं दो क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, और उनके अंदर जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हों, देन द ट्राइंगल आर सिमिलर, तो वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो। जैसे ये देखें ये 6 है ना, इस 6 को डिवाइड करें इस 4 पे, ठीक है। तो ये देखें इसको डिवाइड किया हमने 6 1 2 के टेबल से इनकी कटिंग कर ली, 2 3 6 2 2 4, तो क्या आ गया 3/2। इसी तरह इधर वाली साइड की क्रॉसपोंडिंग साइड दूसरी ट्राइंगल में ये है, तो 4.5 को 3 पे डिवाइड किया, तो 4.5 को 3 पे डिवाइड करें, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो 45 का पॉइंट खत्म करने के लिए डिवाइड में 10 लगाया, साथ में ये आ गया 3, 45/10 3 30 आ गया। इसकी कटिंग कर लेते हैं 15 के टेबल से, 15 3 45 और 15 2 30, तो ये देखें इसका आंसर भी 3/2, इसका आंसर भी 3/2। तो क्या हमने पढ़ा? रेशियो ऑफ टू क्रॉसपोंडिंग साइड्स, दोनों क्रॉसपोंडिंग साइड्स की जो रेशियो है वो आपस में अगर एक जैसी हो तो वो भी ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगी। इसका मतलब ABC ये EFG ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर है। यहां भी देखें साइज इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, तो साइज मैटर नहीं करता, ठीक है, इनका आपस में होना, लेकिन क्या मैटर करता है? दोनों का एक जैसा होना, ठीक है, सेम शेप होना। इसी तरह अब तीसरा केस है सिमिलर होने का, वो है इफ द रेशियो ऑफ ऑल द क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल, अगर तमाम की तमाम साइड्स की जो रेशियो है क्रॉसपोंडिंग साइड्स की वो आपस में इक्वल हो, देन द ट्राइंगल आर सिमिलर, तो वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगी। इन द क्रॉसपोंडिंग ऑफ ट्राइंगल PQR, ये PQR और ये XYZ इन द रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर, ये देखें इसको 3 को डिवाइड किया गया है 5.4 पे, ठीक है, PQ को ZX के साथ डिवाइड किया गया है, और फिर उसके बाद ये जो QR है, ये जो टेरी लाइन है, इधर टेरी लाइन कौन सी है? YZ, इसके साथ डिवाइड किया गया है, और फिर ये वाली जो लाइन रहेगी ये PR,
इसको इधर वाली साइड एक्स वाई से डिवाइड किया है। इन सबको जब डिवाइड किया तो ये देखिए तीनों की तीनों के जो आंसर हैं वो सेम आंसर आए हैं। ठीक है, तो ऑल रेशियो ऑफ ऑल द क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स की जो रेशियो है वो आपस में क्या आ गई, इक्वल। लिहाजा ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो 3 केसेस की सूरत में ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो सकती हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर आर लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर के अंदर जो है वो लेंथ दी गई है 4, 3, 5, ये 2 सॉलिड्स बने हुए हैं। वो कहता है ये सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं, इनकी लेंथ सेंटीमीटर में है, सिमिलर हैं, तो इसकी सिमिलरिटी को जो है बताएं यहाँ पे कि वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर, क्या ये सॉलिड सिमिलर हैं। तो हमें यहाँ पे भी फिर क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं ये इस वाले केस में। ठीक है, देखिए 3 साइड्स यहाँ भी आ रही हैं ना, 1 2 3 1 2 3, तो इधर भी 3 साइड्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये थर्ड वाला केस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखें इधर वाली जो साइड है ये है 4, तो इसको डिवाइड करेंगे 6 पे। ठीक है, और ये वाली जो साइड है ये है 3, इसको डिवाइड करेंगे 4.5 पे। और ये साइड है 5, तो इसको डिवाइड करेंगे 7.5 पे। ठीक है, तो आइए इनको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि आया कि इनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं दोनों सॉलिड्स की, वो आपस में उनकी रेशो एक जैसी है। अगर तो रेशो एक जैसी हुई तो हम कहेंगे ये आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पे ऊपर स्टार्ट में हम लिखेंगे द रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग। क्रॉसपोंडिंग का मतलब ये होता है जो एक साइड पे एक चीज हो उसी की तरह की दूसरी साइड पे जो होती है, उसका मतलब क्रॉसपोंडिंग। द रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहले हम 4 को डिवाइड करेंगे 6 पे। ठीक है, तो आपने इधर वाली को ऊपर रखना है, इधर वाली को नीचे रखना है। ठीक है, जिस तरह जो केस आपने पहले वाली के रेशियो के लिए यूज करना है वही केस आपने दूसरे वाले के लिए यूज करना है। अगर इधर से इधर को डिवाइड करना है तो फिर सबको इधर से इधर डिवाइड करना है। अगर इधर से उधर को डिवाइड करना है फिर इसी तरह से आपने चलना है। तो 4 को डिवाइड करेंगे 6 पे। सबसे पहले 4 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल, आप इसको नाम भी दे सकते हैं, नाम भी दें तो कोई इशू नहीं है। और फिर 3 को 4.5 पे। ठीक है, यानी जिस तरह से इधर को बनी हुई है ना, ये देखें ये शेप इधर को है ना, इधर भी ये शेप इस तरह, तो ये इसी के साथ डिवाइड हो सकती है। यानी ये नहीं है कि आप 3 को इससे डिवाइड कर दो 4, इस ऐसे नहीं है। ये जैसे ये 4 इधर को है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह इस स्ट्रेट लाइन को आपने इसी वाली स्ट्रेट लाइन पे डिवाइड करना है। तो 4/6 आ गया, इधर 3/4.5 आ जाएगा सेकंड पे, 3/4.5 इज इक्वल। और फिर थर्ड में ये 5 है तो 5 को डिवाइड करेंगे 7.5 के ऊपर, तो 5 डिवाइड बाई 7.5। अब कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो ज़रा अच्छे हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली जो है वो आप इनको डिवाइड करें तो वो फ्रैक्शन के अंदर आंसर दे देते हैं। लेकिन जो कुछ जो है वो फ्रैक्शन में नहीं देते, तो उसका तरीका ये है कि ये देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा से लिख लेते हैं नीचे, फिर कटिंग करते हैं। 4/6 इज इक्वल 3/4.5 आ गया, इज इक्वल 5/7.5 आ गया। ठीक है, ये देखिए 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो इधर आ जाएगा 2/3। इधर देखें ये डेसिमल में है तो हम इसका डेसिमल रिमूव करना है हमने। ठीक है, तो जब भी किसी वैल्यू का डेसिमल रिमूव करना हो तो उसका तरीकेकार ये होता है, ये 3 लिखा हमने, उसका तरीका ये होता है कि इसको विदाउट डेसिमल लिखते हैं और इसके डिवाइड में हम 10 डाल देते हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट हो ना, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 और साथ में 0 लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी है, ऊपर 5 डिवाइड, इसका भी पॉइंट ख़त्म करना है हमने, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में इसको लेकर आना है, कटिंग करनी है, तो इसको विदाउट पॉइंट लिखा, डिवाइड में पॉइंट की प्लेस में डिवाइड में 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से हमने इसको कर लेना है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये देखें 2/3 इज इक्वल, ये देखें ये 3 जो है ना वो डिवाइड हो रहा है किससे, 45/10 से। तो जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा ना तो 10 ऊपर चला जाएगा और 45 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो उससे अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 ऊपर चला गया और 45 नीचे आ गया, ऐसे। ठीक है, इज इक्वल, इधर भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये 5 लिखा, मल्टीप्लाई ये 10 ऊपर चला गया और 75 नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे होता है। अब इसको फर्दर कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये यहाँ पे हमारे पास 3 है और ये 10 है। ठीक है, और ये 45 है,
तो 3 को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 10 30 और डिवाइड में आ गया 45। और इधर भी इसी तरह 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 10 50 और डिवाइड में आ गया 75। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये दोनों नंबर कौन से टेबल में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने टेबल पढ़ा हुआ है देखें 15 का, तो 15 2s आर 30 होता है और 15 3s आर 45 होता है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे इसे करके देख भी सकते हैं। ठीक है, हम कैलकुलेटर भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेटर यूज़ किया, 30 डिवाइड 15 तो ये देखिए 2 आ गया, और 45 डिवाइड 15 तो ये आ गया 3। ठीक है, तो 2/3 से इसकी कटिंग होगी 15 के टेबल से। ये देखें 50 और 75, ये दोनों अगर हम देखें तो 25 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 50 डिवाइड बाई 25 तो ये आ गया 2, और फिर 75 डिवाइड बाई 25 तो ये आ गया 3। ठीक है, तो 25 के टेबल 25 2s आर 50 और 25 3s आर 75, तो ये भी आ गया 2/3। तो ये देखें तीनों रेशो जोन सी हैं वो आपस में क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। और हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर तो तीनों रेशो, इफ ऑल द रेशो ऑफ ऑल क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल, तो फिर वो दोनों जो हमारी सॉलिड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लास्ट पे लाजमी लिखेंगे कि सिंस, जैसा कि हमने देखा है कि द रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स, द रेशो ऑफ corresponding sides are equal, so the solids are similar, so the solids are similar। ठीक हो गया, तो आपने जस्ट जो है वो साइड्स को डिवाइड किया है, एक को दूसरे पे 4 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 4.5 और 5 डिवाइड 7.5, तो और सबको सिंप्लीफाई किया है। तो इस तरह तीनों रेशियो एक जैसे आ गए, इसलिए हमने लिख दिया द रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो लिहाजा सॉलिड्स आर सिमिलर। रहीम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। वो कहते हैं एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये वाली ABC आर गिवन एज, उसकी मेजरमेंट है AB की उसने दी है 6 सेंटीमीटर, BC जो है 9 सेंटीमीटर एंड CA 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह से एक और ट्राइंगल है जिसका नाम है DEF और इसकी मेजरमेंट्स उसने ये दी हुई हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है। प्रूव डेट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमने प्रूव करने आया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं। तो अगेन ये थर्ड वाला केस ही यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तीनों साइड्स की जो रेशोज हैं वो क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशोज हमने निकालनी है। अगर तो उनके आंसर्स इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल की क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो आइए इनकी सिमिलरिटी को जो है वो चेक करने के लिए इनकी रेशोज फाइंड करते हैं क्रॉसपोंडिंग साइड्स की। तो यहाँ पे लिखेंगे द रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग, द रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों की ही हमने क्रॉसपोंडिंग साइड्स उनकी रेशो फाइंड करनी है। तो लिखेंगे द रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स ABC, ठीक है, ये वाली ABC और दूसरी ये है DEF एंड DEF, इस तरह से। तो आइए अब इनकी रेशो लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम ये इनकी जो बेस है बेसिकली उनको देखेंगे। ठीक है, ये देखें इसकी बेस है BC और इधर वाली ट्राइंगल की बेस क्या है EF। तो हम BC को किस पे डिवाइड करेंगे, EF के साथ इसकी रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम जो उसकी साइड होती है उसी के साथ हमने डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट, पहले नाम लिख लेते हैं इनके, मेजरमेंट BC और इसकी रेशो फाइंड करेंगे मेजरमेंट EF के साथ, मेजरमेंट EF। तो ये एक साइड हो गई। अब दूसरी साइड देखें तो ये वाली ले लेते हैं जो कि स्ट्रेट है। तो इधर है AB और इधर है स्ट्रेट DE। ठीक है, या ED भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। तो इधर से लिख लेंगे AB, मेजरमेंट AB और इसकी हमने जो है वो रेशियो फाइंड करनी है इस ट्राइंगल की। इसी तरह की जो दूसरी ट्राइंगल में साइड है वो है ED। ठीक है, तो उसके साथ तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट ED। तो दो साइड्स हो गई। ठीक है, बेस वाली भी हो गई, बेस वाली बेस के साथ और परपेंडिकुलर वाली परपेंडिकुलर के साथ, स्ट्रेट वाले। अब कौन सी रह गई, ये जो तिरछी है। ठीक है,
ये जो हाइपोटेनियस टाइप है, तो इधर क्या है ए सी और इधर क्या है एफ डी। तो ए सी को एफ डी पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ए सी एक साइड पे, मेजरमेंट ए सी, और इसकी रेशो फाइंड करनी है मेजरमेंट एफ डी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट एफ डी ऐसे। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए बी सी की क्या वैल्यू है, बी सी की है 9, तो यहाँ पे आ गया 9 ओवर ई एफ, तो ई एफ की क्या है 15.75, 15.75 इज इक्वल ए बी, तो ए बी की क्या है, ए बी की है 6, यहाँ पे आ गया 6 ओवर ई डी, तो ई डी की क्या है 10.5, तो यहाँ पे आ गया 10.5 इज इक्वल ए सी, तो ए सी की क्या है 12, तो यहाँ पे आ गया 12 ओवर एफ डी, तो एफ डी की क्या है 21, तो यहाँ पे आ गया 21। तो आइए अब इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये देखें दोबारा से ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह डेसिमल में है, तो इसका पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसको विदाउट पॉइंट के लिखेंगे और डिवाइड में पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आए। पिछले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो हमने 1 0 लगाया, यहाँ पे 2 नंबर हैं इसलिए 2 0 लगाएंगे। इज इक्वल यहाँ पे ये वैल्यू भी डेसिमल में है, तो इसका भी पॉइंट खत्म करने के लिए इसको बगैर पॉइंट के लिखा और डिवाइड में पॉइंट की प्लेस पे 1 और यहाँ पॉइंट के बाद देखें 1 नंबर है तो 1 0 आ जाएगा ऐसे। इज इक्वल हमारे पास ये 12 ओवर 21, इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसकी भी कटिंग करते हैं। अब देखें, अब इसको जैसे मैंने बताया था कि 9 डिवाइड ये वाली वैल्यू जब लिखेंगे, ठीक है, और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल यही काम हम इधर करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला गया, ठीक है, ओवर 1575 नीचे आ गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इज इक्वल यहाँ पे भी यही करेंगे, 6 मल्टीप्लाई, इधर भी ये देखिए डिवाइड है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 105 नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इज इक्वल अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखें 12 और 21 कौन सा ऐसा सेम टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं। तो अगर हम 3 का टेबल देखें तो 3 4s are 12 और 3 7s are 21, तो क्या आ गया 4 ओवर 7 आ गया, ठीक है। अब इनकी कटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 1575 और यहाँ पे है 75। तो अगर हम इस नंबर को 1575 को 25 पे डिवाइड करें तो 63 आता है, और अगर हम 100 को भी 25 पे डिवाइड करें तो 4 आता है। इसका मतलब ये दोनों नंबर 25 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो 100 को कट करके क्या लिखेंगे 4, ठीक है, और इसको कट करके क्या लिखेंगे 63, यानी 25 4 टाइम 100 और 25 63 टाइम 1575। ओके हो गया। अब देखिए ये 9 है, ये 63 है, इनकी भी कटिंग कर सकते हैं हम। 9 1s are 9, 9 7s are 63। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर 4 1s are 4 रह गया और नीचे सिर्फ क्या रह गया 7, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी भी हमने कटिंग कर दी। अब देखिए यहाँ पे नंबर है हमारे पास ऊपर 10 और नीचे है 105। तो अगर हम दोनों को देखें तो 5 का टेबल अगर हम देखें तो 5 के टेबल में इनको डिवाइड करें तो देखें 10 डिवाइड बाय 5 2 आ गया, और 105 डिवाइड बाय 5 तो 21 आ गया। तो ये दोनों नंबर 5 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 5 2s are 10 होते हैं और 5 21s are 5 2s are 10 और 5 1s are 5 21s are 105 होता है, ठीक है। उसके बाद देखें ये 6 है, ये 21 है, तो ये दोनों टेबल अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। तो टेबल्स आपको जाहिर बात है आप पिछली कई क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, तो टेबल्स तो आपको आते ही होंगे जो बेसिक्स हैं, ठीक है। तो 3 के टेबल में देखें 3 2s are 6 और 3 7s are 21 होता है, ठीक है। 3 7s are 21 और 3 2s are 6। तो 3 के टेबल से इनकी कटिंग होगी। ऊपर क्या रह गया 2 2s are 4 और नीचे क्या रह गया 7, और देखिए थर्ड वाली फ्रैक्शन भी क्या है 4 ओवर 7। तो इसका मतलब देखिए क्रॉसपॉन्डिंग रेशोज जो है वो साइड्स दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग रेशो जो है वो दोनों की ट्राइंगल्स की सेम आ गई, लिहाजा हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे सिंस द रेशो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग sides are equal, so the triangles और इस ट्राइंगल का नाम ABC और इसका DEF
corresponding sides are equal, so the triangles ABC and DEF are similar. ठीक है, तो इस तरह हमने दोनों की रेशो फाइंड करके तो दोनों ट्राइंगल की जो क्रॉसपॉन्डिंग रेशोज हैं तीनों साइड्स की वो इक्वल आ गई, लिहाजा दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये सिमिलर का सिंबल है। इसमें उसने पहले से ही बता दिया कि ये जो ABC ट्राइंगल है ये DEF ट्राइंगल के आपस में सिमिलर हैं ये दोनों, और उसने यहाँ पे लेंथ दी है AB की, AC की, BC की और DE की, और कहा है कि अगर ये लेंथ्स जो गिवन में है इस ट्राइंगल की सारी दे दी गई हैं तो फाइंड करें DF, ये DF इस ट्राइंगल की और EF इसी ट्राइंगल की, ये फिर क्या होंगी। तो हमने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि हमने लिखना है कि ट्राइंगल ABC ये सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। तो ये जो सिमिलर है दोनों आपस में, तो फिर इसका मतलब इनकी क्रॉसपॉन्डिंग रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रेशो, ये आपने पहले लिख लेना कि ये आपस में सिमिलर है, तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं सो द रेशोज ऑफ corresponding sides will be equal, corresponding sides will be equal। तो आइए अब क्या करेंगे, अब जो corresponding sides equal है उनको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको, ये देखिए इधर से ये ED, तो बिल्कुल इसी तरह की जो साइड है वो इस ट्राइंगल में किधर है, इधर है AB, तो हम ये जो ED या DE है इसको इस AB के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। ये जो DE है ये इक्वल है मेजरमेंट DE, ये ओवर, यानी ये इसकी रेशो इसके साथ लिखेंगे जो इसके जैसी सेम है, ओवर AB, मेजरमेंट AB, ठीक है। एक जैसी साइड इसकी रेशो इसके साथ आ गई। अब देखेंगे जो हाइपोटेनियस साइड है वो क्या है DF, और इधर हाइपोटेनियस वाली साइड क्या है AC, तो DF को किसके इक्वल लिखेंगे AC के, तो इधर आएंगे मेजरमेंट DF, ठीक है, ओवर इधर है इसी तरह की साइड AC, तो इधर आ गया मेजरमेंट AC इज इक्वल, तो ये वाली साइड इसकी रेशो के साथ आ गई, ये वाली इसकी क्रॉसपॉन्डिंग रेशो ये आ गई। अब कौन सी रह गई, ये वाली, तो EF ओवर क्या लिखेंगे BC, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे मेजरमेंट EF ओवर BC, नाम को आप EF कर सकते हैं, BC भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखें DE, तो DE की क्या वैल्यू है 6, तो DE की वैल्यू आ गई 6 ओवर AB, तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB की 12, तो यहाँ पे आ गया 12 इज इक्वल DF, तो DF हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए DF हमने फाइंड करना है, इसको आपने चेंज नहीं करना, इसको आपने वैसे का वैसे ही लिखना है क्योंकि इसकी मेजरमेंट उसने फाइंड करने को बोला हुआ है। DF वैसे का वैसे ओवर AC, तो AC की मेजरमेंट गिवन है वो है 20, तो यहाँ पे आ गया 20, फिर इक्वल EF, तो EF भी हमने फाइंड करना है, इसका भी नाम चेंज नहीं करेंगे, इसको भी सेम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। EF आ गया ओवर BC, तो BC की लेंथ गिवन है वो है 16, तो यहाँ पे आ गया 16। अब एज यू नो हमने ऊपर क्या लिखा है कि रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, तो ये सारी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये देखें इसकी दोनों वैल्यूज गिवन है ना, तो इसको DF को फाइंड करने के लिए हम इसके इक्वल लिखेंगे और EF को भी फाइंड करने के लिए हम इसके इक्वल लिखेंगे, ठीक है। जो चीज नाउन है ना इसको इसके इक्वल रखेंगे और इसी को इसके इक्वल रखेंगे, तो इसकी मदद से इसको इसके इक्वल रखने से DF निकल आएगा और इसको इसके इक्वल रखने से EF निकल आएगा, जो कि हमें फाइंड करना है। तो इसलिए मैंने दरमियान में लाइन लगा ली है ताकि दोनों में जो है वो डिफरेंस वाज़ेह हो सके। इधर आ गया मेजरमेंट DF ओवर 20, ठीक है, और इधर 6 ओवर 12 ओवर, ये तीनों आपस में इक्वल है ना, तो ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो इसलिए इस तरह से हम कर सकते हैं ओवर 16। तो आइए अब इधर से देखें, ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या बाकी रह गया 6 ओवर 12, ठीक है, और इधर बाकी आ गया मेजरमेंट DF जो कि हमें उसने फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो अब इसकी देखिए कटिंग कर सकते हैं हम, ये 12 है, ये 6 है, 12 है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इसकी कटिंग होगी। फिर ये 2 और 20 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो ये आ गया 10 इज इक्वल मेजरमेंट DF, R लिख के DF को इस साइड पे लिख लेते हैं, मेजरमेंट DF इज इक्वल टू 10 इधर आ जाएगा, और चूंकि सारी लेंथ उसने सेंटीमीटर में दी हुई थी, इधर वाली भी लिहाजा इसके साथ भी आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक साइड हमने
फाइंड कर ली। अब दूसरी साइड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपने जो नाउन वाली वैल्यू है जो आपको मालूम है उसके इक्वल आपने अननाउन को रख लेना है, ठीक है। ये भी नाउन थी, इसको अननाउन के इक्वल रख लिया, ये भी नाउन है, इसको भी एक अननाउन के इक्वल रख के तो वैल्यूज इधर भी ये देखिए 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाली वैल्यू के साथ, 6/12 के साथ 16 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर बाकी रह गया मेजरमेंट EF, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 6/12 की 6 1 6, 6 2 12, अब ये 16 है और ये 2 है, इनकी भी कटिंग हो जाती है, 2 1 2, 2 8 16, ये सिंपल टेबल्स तो आपको आती होंगे, 8 1 8 आ गया इज इक्वल टू मेजरमेंट EF, R लिख के EF हमारा इक्वल आ जाएगा, EF को इस साइड पे लिख लेते हैं, मेजरमेंट EF इज इक्वल टू 8 और यूनिट आ गया साथ में सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था, DF और EF। तो DF आ गया 10 सेंटीमीटर और EF आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह था, आपने सारी रेशियोज को इस तरह लिख लेना है, बस लास्ट में आके तो इस तरह से हमने दोनों को सेपरेट करके तो जो वैल्यू मालूम है उसके इक्वल इसको भी रखना है और इसको भी इसके इक्वल रखना है, तो इस तरह दोनों अननोन वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। ये वीडियो मैं मुशाहिद अली व्लॉग्स वाले चैनल पे अपलोड की हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा सेकंड चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।